और हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें आप सीखेंगे बेसिक सेंटेंस बनाने का तरीका, और जिसके सहारे आप अंग्रेजी अगर बोलना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये सपोर्ट करेगा आपको। बशर्ते कि ध्यान ये रखना है आपको कि आप जो कुछ सीखें उसका आप बोल बोल के अभ्यास करते रहें। जब भी मौका मिले आप बोलिए, नहीं मौका मिले तो मौका निकालिए। क्या कहते हैं ना कि बेसिक फंडा यही है इंग्लिश स्पीकिंग का, कि जब तक आप बोलेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं, क्योंकि एक लैंग्वेज है और आप जानते हैं लैंग्वेज तभी सार्थक होता है जब हम बोलते हैं। जब हम बोलेंगे ही नहीं, प्रयास ही नहीं करेंगे, तो आप लाख कोशिश कर लेंगे, आप नहीं सीखेंगे। तो मेरा यहाँ प्रयास होगा कि बिल्कुल बेसिक और बड़ी ही आसान तरीके से आपको मैं सिखाऊं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स है आपके सामने में, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जिसके सहारे आप बिल्कुल बना लेंगे। आप देखिए, सब्जेक्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट कर्ता, जो कि किसी भी सेंटेंस का ये बिल्कुल बैकबोन है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के साथ आप देंगे मे का प्रयोग करेंगे या फिर कैन का प्रयोग करेंगे। हम सीखेंगे कि मे कहाँ प्रयोग करें, कैन कहाँ प्रयोग करें, और फिर साथ में बी आपको लगा देना है। और आप देखेंगे कि एडजेक्टिव भी आप लगाएंगे, नाउन भी आप लगाएंगे, एडजेक्टिव नाउन भी लगाएंगे, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन भी आप लगाएंगे। ओके, बस आप ध्यान से आप देखिए और वीडियो के साथ आप बने रहिए। आप वीडियो के साथ बने रहिए, जरूर आप सीखेंगे। बस ये क्या है कि मे और कैन, इसका प्रयोग हम सकना, यानी कि कोई चीज बन सकना। यहाँ मे भी होगा या फिर कैन भी होगा, बस हम ध्यान देंगे बन सकना या हो सकना। अब जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यूज करते रहेंगे। वह बन सकता है, मैं धनी बन सकता हूँ, वह अमीर बन सकता है, वह दयालु बन सकता है ना। ऐसा कुछ भी आप सेंटेंस के आधार पर आप बनाते चलिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडजेक्टिव, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का यहाँ गुण बताएगा यहाँ पर। ऑलराइट, देखिए अब वह शिक्षित हो सकता है, वह शिक्षित हो सकता है। अब देखिए, he may be educated। ओके, देखिए क्या हुआ, आप बोल रहे हो he may be educated, फिर किसी और व्यक्ति इसको बोलना चाहेंगे he can be educated। ओके, अब सवाल उठ रहा है कि मे बी हम क्यों लगाएं और कैन भी हम क्यों लगाएं। मे बी हम क्यों लगाएं, क्योंकि मे बी का अर्थ भी बन सकना होता है या फिर हो सकना, कैन बी का अर्थ भी है बन सकना या हो सकना। जब बोलने वाला श्योर हो, है ना, जब बोलने वाला श्योर हो तो हम कह सकते हैं कि कैन बी, निश्चित हो बिल्कुल, ही कैन बी एजुकेटेड। यानी कि बोलने वाला अगर मान लीजिए इस बात को अगर मोहन बोल रहा है सोहन के बारे में, सोहन कैन बी एजुकेटेड, तो मोहन सोहन के बारे में जानता है कि वो शिक्षित होगा, है ना, तब वो कह रहा है कि सोहन शिक्षित हो सकता है। ओके, फिर आप देखिए यहाँ, मैं धनी हो सकता हूँ, मैं धनी हो सकता हूँ। अब आप सोचो, मैं धनी हो सकता हूँ, यहाँ पर बेहतर क्या होगा, कैन लगाना बेहतर होगा। मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं थोड़े ना पॉसिबिलिटी में हूँ, मैं तो श्योर हूँ कि मैं धनी हो सकता हूँ, तो मैं खुद के लिए क्या यूज करूंगा, आई कैन बी रिच, है ना। तो मैं तो श्योर हूँ, जब मैं श्योर हूँ, आप श्योर हैं, तो आप भी अपने बारे में बोल सकते हैं कैन बी। लेकिन जैसे ही आप दूसरों के बारे में बोलेंगे, आप जैसे ही हो सकता है दूसरे के बारे में श्योर नहीं है, तब तो आपको हम मे बी लगाना बेहतर होगा। यही ध्यान रखना है, मे बी में आप ध्यान रखेंगे पॉसिबिलिटीज में, संभावना, यानी पॉसिबिलिटी में आप क्या करेंगे, मे बी लगा देंगे। और कैन बी कहां लगाएंगे, निश्चित आप जानेंगे, क्या जानेंगे, निश्चित है, आप श्योर हैं, आप डेफिनेट हैं कि कोई व्यक्ति ये हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, कैन बी लगा देंगे। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात रहा नेगेटिव सेंटेंस की, तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे हम he cannot be rich।
अब कोई व्यक्ति केवल डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो डे ड्रीमिंग से दिवा स्वप्न, दिन में केवल सपना देख रहा है कि मैं धनी हो सकता हूँ, मैं धनी हो सकता हूँ, और वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहां भी तो आप डेफिनेट बोलेंगे ना कि ही कैन नॉट बी रिच, वह धनी हो ही नहीं सकता है ना, यानी कि वह डेफिनेटली है ऐसा, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वह धनी नहीं हो सकता है। तो बेहतर है कैन नॉट को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, ही कांट बी रिच, हो गया, वह धनी नहीं हो सकता, क्योंकि वो केयरलेस है, मेहनत नहीं करता है ना, वो लाइफ में मेहनत कर नहीं रहा है, वो सही डायरेक्शन में जा नहीं रहा है लाइफ में, वो तो क्या करेगा, धनी तो नहीं हो सकता है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ही कांट बी रिच। अब बेटर है इसका यूज करना ज्यादा बेहतर है इसकी तुलना में। ओके, फिर आप आ जाइए में भी चले जाइए आप। हाँ, अब बात रही कि आप संभावना किसी के बारे में बोल रहे हैं, अगर वह शिक्षित नहीं हो सकता है, देख लो आप। अब यहाँ पर आप ध्यान, यहाँ आप श्योर थे कि वह धनी नहीं हो सकता है, मतलब कि आप निश्चित हो, तो आप कैंट लगा दिया आपने। अब यहाँ आपको संभावना, आप ही के मन में संभावना है कि हाँ हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो आप क्या कर दोगे, ही मे नॉट बी एडुकेटेड। ओके, मेंट कर सकते हैं आप, यहाँ पर मे नॉट को मेंट कर सकते हैं, मेंट बी एडुकेटेड। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी मैंने चर्चा किया एडजेक्टिव का, अब मैं ठीक इसके एडजेक्टिव बाद नाउन डालूंगा अभी। तो आप देखेंगे कि नाउन में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल ए एन आपको नहीं लगाना है। ऐसा थोड़े ना होता है कि वह एक धनी हो सकता है, ही मे बी अ रिच, नहीं, ही मे बी एन एडुकेटेड, वह एक शिक्षित हो सकता है। एक शिक्षित क्या होता है, एक धनी क्या होता है, एक तैयार क्या होता है, कुछ नहीं। अब ध्यान देंगे कि इस एडजेक्टिव के बाद अगर हम नाउन देते हैं तो आपको एडजेक्टिव के पहले लगाना है, लेकिन वो भी नाउन के लिए ही लगेगा, अभी सीखेंगे इसके बाद। आप स्क्रीनशॉट इसका तुरंत ले लीजिए आप। ऑलराइट, चलिए हटा दे रहा हूं इसे। ये आपका स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पर एडजेक्टिव हट करके आपका यहाँ नाउन आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए आप, यहाँ आपने देखा मे और कैन आपका उसी तरह से था, बिल्कुल जी आपका उसी तरह से है। आप यहाँ लगा दो नाउन को, आप लगा दो, बस हो गया, नाउन आप बैठा दो यहाँ पर। लेकिन ध्यान रहे, अब इस नाउन के पहले आप ए एन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये आपका तय करेगा ये सब्जेक्ट। ऑलराइट, आपका ये सब्जेक्ट तय करेगा कि इस नाउन के पहले आप ए एन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो ए एन लगाएंगे, प्लूरल है तो आप नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, वह खिलाड़ी हो सकता है या फिर वह खिलाड़ी बन सकता है। देख लो आप, अभी पिछला ठीक से पहले मैंने बताया एडजेक्टिव को रख करके, इसके पहले आपने नहीं लगाया था। अब यहाँ क्या होता है, वह एक खिलाड़ी हो सकता है, क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्या होता है ना, इस बात को डाउट रहता है कि यहाँ अगर एक नहीं लिखा हुआ है तो हम एक नहीं देते हैं, यहाँ अगर एक लिखा हुआ है तो फिर हम ए एन लिखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट में ये डाउट है कि यहाँ तो एक है ही नहीं तो ए एन क्यों दें। लेकिन आप ध्यान दो ना, यहाँ वह तो सिंगुलर है, वह तो सिंगुलर है, उसके लिए तो आपके काउंटेबल है ना ये। तो खिलाड़ी कितना बनेगा, एक ही बनेगा, तो उसके पहले तो आपको ए एन देना है। यहाँ एक रहे या ना रहे, अंग्रेजी में आपको आर्टिकल का रूल पता है कि सिंगुलर नाउन जो आपका रहे सब्जेक्ट में, तो उसके पहले आपको ए एन लगाना है। चलिए, ही मे बी अ प्लेयर, देख लो आपने लगा दिया ना यहाँ ए, ही मे बी अ प्लेयर। फिर आप ही लगा रहे हो इसको, ही कैन बी अ प्लेयर भी। ओके, आपने क्या लगा दिया, देखो आपने लगाया मे बी भी लगाया आपने और कैन भी लगाया आपने। जैसा कि एडजेक्टिव मैंने बताया कि निश्चित आपको बोलना हो तो आपको कैन भी लगा देना है। आप अगर संभावना है बोलेंगे, मान लेते हैं यहाँ एक मोहन नाम का लड़का है, मोहन के बारे में आप अच्छी तरह समझते हैं कि मोहन एक अच्छा बैट्समैन है, जब बैटिंग के लिए उतरता है तो वो सेंचुरीज पर सेंचुरीज ठोकता है वो। ऑलराइट,
तो आप श्योर हैं मोहन को लेकर के कि मोहन एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, तो आप कैन बी लगा दो। तो मोहन एक अच्छा, यहाँ आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन इसके बाद बताऊंगा मैं। मोहन एक खिलाड़ी हो सकता है। आप खिलाड़ी हटा चेंज कर कोई भी नाम डाल दो यहाँ पर। अब यहाँ पर आप चेंज कर दो, मोहन एक डॉक्टर हो सकता है, नाउन ही है। आपने लगाया एक, तो आपके तो माइंड में है कि मोहन मे बी और डॉक्टर, आपके तो माइंड में एक है, यहाँ लिखा गया इसलिए आपने ए लगाया है। तो ये दिमाग से आप निकाल दो, क्योंकि आपको अगर एक न भी रहे, आपके पास अगर एक न भी रहे लिखा हुआ, तो भी आपको इस नाउन से पहले ए एन आर्टिकल लाना है। क्योंकि आर्टिकल कहता है ये कि सब्जेक्ट आपका जब सिंगुलर हो तो नाउन के पहले आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वहाँ ए एन का प्रयोग करेंगे। मोहन ने भी डॉक्टर, यहाँ आपने जो मे लगा दिया, यहाँ मोहन को लेके आप पॉसिबिलिटी में संभावना कि हाँ मोहन डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए मोहन बन सकता है डॉक्टर, ऐसा आप नॉर्मली तौर पर कहते हैं। लेकिन अगर मोहन को आप क्लोजली जानते हो, मोहन के बारे में विशेष जानते हैं कि मोहन डॉक्टर बन के ही रहेगा, तो आप मे को हटा के क्या कर सकते हो, कैन बी ए डॉक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर एन को भी लगा के आप देख लो। राधा कलाकार बन सकती है, राधा कलाकार बन सकती है। राधा मे बी एन आर्टिस्ट, चूंकि ये तो आप मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे, आर्टिकल के पहले जो है सो यानी वॉवेल के पहले कहाँ एन लगाना है, कहाँ कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आपको ए लगाना है, ये इसका वीडियो आप पीछे वाले वीडियो में देख लेंगे, है ना, इसके बारे में। राधा में भी एन आर्टिस्ट, फिर आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी में हो कि राधा कलाकार बन सकती है, संभावना है कि बन सकती है, तो आपने मे लगा दिया। लेकिन जैसे ही आप कहोगे राधा कलाकार बन सकती है, तो आपको क्या लगाना है, मे को हटा के तुरंत आप कैन लगा देंगे। तो ये बात हो गई हमारी अब नाउन की। अब आप सीखेंगे थर्ड स्टेप में। पहले स्टेप में आपने सीखा कि मे बी कैन बी एडजेक्टिव को आपने रखा था, अब आपने रखा है मे बी कैन बी नाउन को। अब आप तुरंत इसको हटाएंगे और तुरंत इसको हटा करके तुरंत मैं इसे बना रहा हूं एडजेक्टिव और प्लस नाउन। ऑलराइट, देखो आप ध्यान से, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप इसका सीखेंगे ऐसे ना, तो ये काटना उचित नहीं लग रहा है मुझे, सोच रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट ही दे दूँ। ओके, यहाँ आप देख रहे हो कि एडजेक्टिव नाउन, फर्स्ट आप स्टेप में आप सीखा एडजेक्टिव के बारे में देखा, उसके बाद वाले रूल में आपने नाउन के बारे में देखा। अब मैं यहाँ एडजेक्टिव को नाउन तक बैठा रहा हूँ। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। चलिए अब मैं लगाऊंगा यहाँ 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 आपने लिख दिया ना, यहाँ मे बी कैन बी एडजेक्टिव और नाउन। चलिए देखते हैं, बना के सीखते हैं। बढ़िया है, आप सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप सीखो इसी तरह से। वह अच्छा गायक बन सकता है, वह अच्छा गायक बन सकता है। देखिए फर्स्ट वीडियो में आपने देखा, देख लो यहाँ क्या लिखा है, वह अच्छा बन सकता है ना। सेकेंड स्टेप में आपने देखा वह गायक बन सकता है। अब आप देख रहे हो कि वह अच्छा गायक बन सकता है, मतलब कि अच्छा आपका एडजेक्टिव हो गया, गायक आपका नाउन हो गया। बस इसी एडजेक्टिव नाउन को उठा के लास्ट में ले जाओगे यहाँ पर। ओके, चलिए वह के बारे में यहाँ लिखिए आप। ही आपने लिखा सब्जेक्ट को, मे बी अ गुड सिंगर। अब आप में से कईयों के मन में चल रहा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता है ना। फिर अभी मैंने ही रख दिया एडजेक्टिव पहले आर्टिकल, तो आपके मन में तो चल रहा होगा कि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि एडजेक्टिव पहले एन आर्टिकल नहीं लगता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो ए आया है यहाँ पर, ए जो लिखाया है, ये गुड के लिए लिखाया है? नहीं नहीं नहीं, गुड के लिए नहीं लिखाया है।
तो आया है क्वालिफाई करने के लिए सिंगर को, इस सिंगर के लिए ए लगा है कि चलो भाई देख लो आप, ही मे बी अ सिंगर, ही मे बी अ सिंगर, वह गायक बन सकता है। अब सवाल है कि वह कैसा गायक बन सकता है, तो वह अच्छा गायक बन सकता है। यानी कि हम काउंट किसको करते हैं, चलो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ सिंगर को मिटा रहा हूँ। अब आप इसका मीनिंग लगा के दिखाओ, ही मे बी अ गुड, वह एक अच्छा बन सकता है। आप सोचो हिंदी लगाओ इसका, वह एक अच्छा बन सकता है। मैं पूछूंगा क्या अच्छा बन सकता है, तो हो गया, आपके पास आंसर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ एडजेक्टिव के पहले नहीं लगा है, देखने को लग रहा है यार, क्योंकि प्लेसिंग ही उसका ऐसा ही होता है। क्योंकि जब एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, तो एडजेक्टिव पहले आपको आर्टिकल लगाना है, और फिर अगर एडजेक्टिव से पहले मैं लगाऊंगा एडवर्ब अभी, तो उस एडवर्ब के पहले मैं आर्टिकल ले जाऊंगा। चलिए आप देखो, ही मे बी अ गुड सिंगर, तो आप समझ गए कि यहाँ जो आर्टिकल लगा था इस नाउन के लिए लगा था, आफ्टर ऑल नाउन के लिए ही लग रहा है। ये तो एक प्लेसिंग की बात है कि हाँ भाई यहाँ एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव का जगह ही होता है नाउन से ठीक पहले, एडजेक्टिव इधर उधर लग नहीं सकता है। एडजेक्टिव का पहचान है कि वो जब भी आएगा तो या तो ओपन एडजेक्टिव रहेगा, नहीं तो नाउन के पहले रहेगा। ऑलराइट, चलिए यहाँ आपने सीखा। चलिए, रवि बहादुर बहादुर खिलाड़ी बन सकता है। चलिए देखिए आप, खिलाड़ी कैसा, तो बहादुर, खिलाड़ी कैसा, तो सच्चा, खिलाड़ी कैसा, ईमानदार। ऑलराइट, खिलाड़ी कैसा, तो स्वस्थ। जो भी इस खिलाड़ी के बारे में एडजेक्टिव डाल रहे हैं ये सब एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। रवि ईमानदार खिलाड़ी बन सकता है। चलिए, पहले तो आपने कहा कि रवि ईमानदार बन सकता है, रवि में बी ऑनेस्ट, रवि खिलाड़ी बन सकता है, रवि में बी अ प्लेयर। अब आपने बात किया रवि ईमानदार खिलाड़ी बन सकता है। देख लो आप, रवि में बी एन ऑनेस्ट प्लेयर। देख लो अब क्या हो गया, यहाँ आपका ये गुड था ग से, यानी कि आपका प्रोनाउंसिएशन यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड से था तो आपको ए लगाना पड़ा, लेकिन आपका यहाँ प्रोनाउंसिएशन एच से था तो आपने लगाया एन का प्रयोग किया। रवि में भी एन ऑनेस्ट प्लेयर। अगर आप श्योर है रवि के बारे में कि नहीं रवि पक्का बन सकता है, वो निश्चित तौर पर वो ईमानदार खिलाड़ी बन सकता है, तो आप क्या कर देंगे, मे को हटाइए आप, रवि कैन बी अ एन ऑनेस्ट प्लेयर। नेगेटिव का आपको सेंटेंस बता दिया गया, कांट कर देंगे, मेंट कर देंगे। अगर क्या रहेगा आपका, अगर क्या रहे, क्या हुआ, दयालु डॉक्टर बन सकता है, क्या हुआ, दयालु डॉक्टर बन सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यही मे और कैन को किसी में से एक में उठा के ले आओ, बेहतर है मे को आप शुरू में ले आओ। मे ही बी अ काइंड डॉक्टर, क्या हुआ, दयालु डॉक्टर नहीं बन सकता है। मे ही नॉट बी अ काइंड डॉक्टर, देख लो, मे ही नॉट बी अ काइंड डॉक्टर, यही करना है आपको। यानी मे भी जो आपका एक साथ है उसमें को सब्जेक्ट पहले ले और सब्जेक्ट और फिर बी आप लगा दो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी आपने देखा, पहला देखा आपने एडजेक्टिव के साथ में, उसके बाद नाउन के साथ में, अब फिर आपने एक सेट में लाया एडजेक्टिव और नाउन को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस एक सेंटेंस बना करके, ताकि अब मैं एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब को डालना चाहूंगा, तो फिर आपका कैसे घसकेगा यहाँ देखेंगे आप। देखिए घिसक के कहाँ चला गया है, ये आर्टिकल आपका जो है इस नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। अब सीखेंगे इस एडजेक्टिव के पहले अगर आ जाए एडवर्ब तो आर्टिकल कहाँ भागता है। ओके, अब स्क्रीनशॉट इसका ले लो।
चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपको मे बी, कैन बी, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन कर दिया जा रहा है ना। देख लो आप, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। क्या बन सकता है? देखो अब इसको मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ। वह अच्छा बन सकता है, पहला स्टेप आपका था। ही मे बी गुड, ओके। अगला स्टेप आपका था वह खिलाड़ी बन सकता है ना। ही मे बी अ प्लेयर। तीसरा स्टेप आपका था वह अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। ही मे बी अ गुड प्लेयर। अब आपने सीखा वह बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। देख लो अब क्या हो गया, ये एडवर्ब आपका बहुत हो गया। ही मे बी अ वेरी गुड प्लेयर। आप देखो तो जरा सा, एक नजर आप यहाँ देखो, ये इस प्लेयर के पहले आपका एडजेक्टिव था, इस नाउन से पहले आपका ये एडजेक्टिव आया, ये प्लेयर आपका नाउन हो गया। ऑलराइट, ये गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। इस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है, चलिए इस एडजेक्टिव से पहले वेरी आपका एडवर्ब हो गया। एडवर्ब, इस एडवर्ब से पहले आपको यहाँ आर्टिकल लग गया है। ये है रूल आर्टिकल का, यही आपको समझ में नहीं आ रहा था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए अगर हम यहाँ से, तो यही एडवर्ब है, अगर आपको वेरी लगाना हो तो वेरी से पहले आप क्या लगा देंगे? आर्टिकल लगा देंगे। अगर आपके सामने ऐसा आ जाए, वे लोग अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। वे लोग अच्छे खिलाड़ी, अब देखिए तो आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल हो गया, तो गलती से भी आप एन आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। दे मे बी गुड प्लेयर्स, दे मे बी गुड प्लेयर्स। अगर यहाँ हम ऐसा कर दें, इसको आप देख लो आप, दे वे लोग हैं, मे बी, चूंकि यहाँ गुड से पहले अपने यहाँ अगर ऐसा होता वह होता तो आप एक था ना वह, तो आप ए लगाते। लेकिन अब यहाँ वे लोग हैं, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी खिलाड़ी भी एक से ज्यादा बन गया, प्लेयर्स यहाँ हो गया, तो गलती से भी आप ए नहीं लगाएंगे। चलो आप यहीं पर, अगर वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, हो गया आपका, बस समझ गए आप। दे मे बी वेरी गुड प्लेयर्स। देख लो आप, यहाँ मे बी के बाद आपने ए लगाया था, क्योंकि यहाँ प्लेयर था, सिंगुलर नाम था, उसके लिए एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब के पहले आप ए लगाया। लेकिन यहाँ वेरी के पहले आपका कहाँ आर्टिकल लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि मैंने इसमें कॉन्सेप्ट किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको समझोगे, और आप पूरी वीडियो देखना। आप अगर अच्छा चाहते हो कॉन्सेप्ट लेने का, तो आप इसको पूरा देख जाना। आई होप कि आप समझेंगे, एंड बस इसी तरह से आप साथ बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।